नाजरीन, एक लड़का जब 13 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसे बुलाया और एक पत्ता हाथ में पकड़ा कर बोला कि जाओ, उधर एक बहुत दाना आदमी रहता है, उसकी हिकमत दुनिया भर में मशहूर है, उसके पास जाकर उससे ये सीखो कि खुशी क्या है और कैसे उसे पाया जा सकता है। वो लड़का पत्ते को समझना शुरू हुआ। वो किसी सहरा में एक महल का पता था। लड़का निकल खड़ा हुआ। वो 40 दिन मुसलसिल सहरा में सफर करता रहा। आखिरकार वो उस पत्ते पर पहुंच गया। उसने देखा तो सामने एक बहुत आलीशान वसीओ अरीज महल बना हुआ था। वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि इर्द गिर्द जोक दर जोक लोग जमा थे। उसने बिल्कुल भी ये सब तसव्वुर नहीं किया था। उसका ख्याल था कि अंदर मुकम्मल सन्नाटा होगा और कोई बूढ़ा सा दाना बाबा बैठा होगा जो उसे हिकमत की 2-4 बातें बताकर चलता करेगा। इधर तो माहौल ही अलग था। इतने ढेर सारे लोग और मेजों पर थाल के थाल भरे पड़े थे। इतने लजीज और तरह तरह के खाने सजे हुए थे। इतने में वो दाना आदमी आया और उसको मुखातिब किया कि तुम इधर नए आए हो, क्या चाहिए? लड़के ने सारी कहानी सुना दी कि मेरे बाप ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं खुशी का मफहूम सीख कर वापस आऊं। उस आदमी ने उसे कहा कि देख लो, मेरे कितने मेहमान आए हुए हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम एक चम्मच इधर से उठाओ और उसमें 2 कतरे जैतून का तेल डालो, फिर वो चम्मच अपने सीधे हाथ में पकड़ो। तुमने ये तेल किसी सूरत नीचे नहीं गिरने देना। साथ में मेरा महल देखो, बहुत खूबसूरत बनाया है मैंने। शाबाश, अभी जाओ। और हाँ, जब महल देख लोगे तो फिर मेरे पास आ जाना। याद रहे कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लड़का गया, मेज पर से एक चम्मच उठाया और उसमें से एक प्याले से 2 कतरे जैतून का तेल भर लिया। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। इतनी सीढ़ियां थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। हर मंजिल पर एक जबरदस्त मंजर बना हुआ था। ये इधर उधर फिरता रहा और फिर वापस आ गया। उस आदमी ने उसे देखा तो अपने मेहमानों में से उठाया और उसे बोला, हाँ भाई, अब जरा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा? लड़का बोला कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सारा वक्त इस तेल के कतरों की फिक्र लगी रही थी और मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मैं ऊपर गया, नीचे आया और किसी चीज को भी आंख भरकर नहीं देख सका। उस आदमी ने मुस्कुरा कर लड़के को कहा कि जाओ, एक दफा फिर से जाकर सारे महल का दौरा करो। तुम्हें पता है मैंने कितने महंगे महंगे और कीमती फानूस बिछा रखे हैं और मैंने कितने कीमती फारसी कालीनों से अपना घर सजाया हुआ है। मेरा बाग जाकर देखो, 10 साल लगाकर सबसे माहिर बागबान ने इसे इतना निखारा और संवारा है। मेरी लाइब्रेरी जाकर देखो, कितनी आलीशान है। उधर जो किताबें मैंने जमा की हैं वो देखो कितनी कदीम और कीमती हैं। जाओ, शाबाश। लड़का हाथ में चम्मच पकड़कर उसमें फिर से तेल डालकर चला गया। इस बार उसने पूरे महल को बगौर देखा और ये हैरान हो गया। जब वापस लौटा तो उस दाना आदमी ने उससे पूछा कि अब की बार क्या देकर आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मैंने देखा कि कितने किस्म के फूल आपके बाग में इकट्ठे किए हुए हैं, इतने खूबसूरत कालीन, इतने प्यारे फानूस, मेरी तो आंखें खैरा हो गईं। आपने वाकई बहुत जबरदस्त महल बना रखा है। दाना आदमी ने पूछा कि चम्मच किधर है? उस लड़के ने हाथ आगे करके दिखाया। दाना आदमी बोला कि जरा देखो, इसमें अब तेल है। लड़के ने देखा तो चम्मच बिल्कुल खाली। वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मैं बाकी सब कुछ देख रहा था क्योंकि आपने बोला था कि जाकर सब कुछ देखो। उस हिकमत के बादशाह ने बोला कि बेटे, अब मेरी बात गौर से समझो कि खुशी क्या है। तुम जो इतने दूर से मेरे पास ये सबक सीखने आए थे कि खुशी का मफहूम क्या है, ये एक गहरी बात है और उसे समझाने के लिए ही मैंने तुमसे ये सब कुछ करवाया है। खुशी ये है कि इस चम्मच से एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए और तुम इस दौरान जितना कुछ देख सकते हो उसे देख भी लो। तुम्हें दोनों में तवाजुन बरकरार रखना होगा। यही जिंदगी का मकसद है और जब इंसान इस मकसद को काफी हद तक पा लेता है तो वो खुश और मुतमईन रहता है। दोस्तों, इस कहानी में असल सबक यही था कि चम्मच में 2 कतरे तेल इंसान का ईमान है। इस ईमान को खुदा ने हर इंसान में पिरोया है। इंसान दरअसल सांचे हैं। हर सांचे में ये 2 कतरे ईमान के पिरोए गए हैं। जब सारी रूहों
रूहों को तख्लीक किया गया, फिर रब ने सबको इस दुनिया के इम्तिहान में डाल दिया। इस दुनिया को खुदा ने बहुत हसीन और जमील बनाया ताकि ये हमारी आंखें खैरा कर दे और दिल मोह ले। जब इस दुनिया ने दिल में ज्यादा घर कर लिया तो ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और जब भी ईमान ने दिल में ज्यादा घर कर लिया तो इंसान अल्लाह को मुकर्रब हो जाएगा। अल्लाह से ये मांगो कि ऐसी हिदायत दे कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों में पुरसुकून जिंदगी बसर कर सको। जो इंसान ईमान और दुनिया में तवाजुन कायम कर लेता है वो किस्मत का धनी बन जाता है और उसे समझ आ जाता है कि खुशी किस नेमत को बोलते हैं, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है जैसे अपने परवरदिगार का वजूद इंसान महसूस कर सकता है। इसी तरह से खुशी भी एक ऐसा जज्बा है जिसे हासिल करने के लिए ईमान और दुनिया की रंगीनी में तवाजुन रखना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।